ओके। हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जो है वो पेपर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट देखा था, वी हैव ऑलरेडी स्टडी। सो नाउ वी विल मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ स्क्रू थ्रेड। ठीक है, तो अब स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसके लिए क्या इक्विपमेंट है, उसके बारे में डिटेल में जानने से पहले हम थोड़ा क्या करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि स्क्रू थ्रेड के नॉमेनक्लेचर क्या है, जो आप प्रीवियस क्लासों में भी पढ़ चुके होंगे। थोड़ा सा पहले उसको जान लेते हैं कि क्या क्या जो है मेजरमेंट करने की ज़रूरत है और जनरली टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आपका हो गया माइनर डायामीटर। अब देखिए पहले क्या है, ये जानिए, इसको बोलते हैं सैंक, जो नीचे वाला पोर्शन सबसे डेप्थ वाला पोर्शन होता है। ठीक है, और ये होता है आपका ये वाला पोर्शन फ्लैंक। ठीक है, इसको बोलते हैं ऊपर वाले पोर्शन को क्रेस्ट। ये देखिए रूट रूट लिखा हुआ ना, रूट क्रेस्ट, और इसको बोलेंगे फ्लैंक। ठीक है, ये हो गया आपका थ्रेड एंगल, और दो कॉन्जिक्यूटिव पिच पे सेम पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस होती है उसको, और दो कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड पे जो सेम पॉइंट के बीच डिस्टेंस होती है उसको पिच बोलते हैं, है ना। तो ये आपका पिच हो गया। उसके अलावा पिच डायामीटर आपको पता है, इमेजिनरी सर्कल होती है पिच। ठीक है, तो उसका जो डायामीटर है ये हो गया आपका पिच डायामीटर। और अगर आप टॉप पोर्शन को जो टॉप पोर्शन जो हमारी टॉप थ्रेड होती है, थ्रेड का जो टॉप पोर्शन होता है, अगर उसका देखेंगे तो वो मेजर डायमीटर होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में कौन कौन से हमारे जो है अगर जो थ्रेड मेजरमेंट है उसमें हमारे कौन कौन सी बेसिकली टॉपिक हैं जिनके बारे में हमको देखना। देखिए अब देखिए, मेजर डायमीटर आपको मेजर करना पड़ेगा, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए। माइनर डायमीटर मेजर करना पड़ेगा, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए। इफेक्टिव डायमीटर के लिए चाहिए, एंगल के लिए चाहिए, थ्रेड एंगल होता है उसके लिए चाहिए, फिर आपका फॉर्म ऑफ एंगल यानी कि चूड़ी का आकार जो है उसके लिए चाहिए, पिच के लिए चाहिए। ये कितने जो है मेजरमेंट होते हैं। तो बेसिकली हम देखेंगे कि जो हमारे सिलेबस में है हम उस पर फोकस करेंगे। तो अगर हम देखते हैं तो पहला हमारा जो है वो है कि आपका जो मेजर डायमीटर है उसको आप कैसे किन मेथड के थ्रू जो है आप उसको मेजरमेंट कर सकते हैं मेजर डायमीटर को। तो देखिए इसमें से पहला जो है वो है हैंड माइक्रोमीटर मेथड। सिंपली क्या होता है, इसमें आपको क्या करना है, माइक्रोमीटर को सेट करना है। ठीक है, अब क्या करना है कि माइक्रोमीटर में सिंपल सा जो माइक्रोमीटर होता है उसके इस्तेमाल से आप क्या करेंगे कि उसमें जो एंगल्स होती हैं उनको, जो आपकी थ्रेड होती है उनके दोनों सिरों पर रख देंगे। ठीक है, रखने के बाद पहले क्या करेंगे, आप जीरो एरर पहले चेक कर लेंगे कि अगर उसमें जीरो एरर है तो उसको दूर कर लेंगे। उसके बाद सिंपली जैसे आप माइक्रोमीटर का यूज़ करके इस्तेमाल करते हैं उस तरीके से आप जो है वो एक्सटर्नल मेजर डायमीटर जो है वो आप आसानी से मेजर कर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा एक दूसरा प्रोसेस है जिसको बोलते हैं, कि जो आपके डायग्राम में दिख भी रहा है, इसको बोलते हैं, एक सेकेंड देखिए, बेंच माइक्रोमीटर द्वारा मेजरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे बस एक बेंच के साथ अरेंजमेंट होता है। ये देखिए ये दोनों एनविल हो गई आपकी, एक लेफ्ट में एक राइट में। ठीक है, अब ये एनविल का जो फ्री एंड होता है लेफ्ट वाले का, यहाँ पे एक आप देख रहे होंगे जिसको हिंदी में निर्दिष्ट सूचक या फिड्यूशियल इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, ये आपका सपोर्ट सिस्टम हो गया और ये हो गया माइक्रोमीटर हेड। अब आप ये क्या करेंगे, दोनों एंगल्स के बीच में जो है आपको जो स्क्रू थ्रेड जिसका भी आपको मेजर डायमीटर मेजर करना है उसको यहाँ पे आप बीच में लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ माइक्रोमीटर के हेड पे आपको वो रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये दो मेथड हो गए जिसके थ्रू हम एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट देखेंगे जो है कि आप इफेक्टिव जो आपका इफेक्टिव डायमीटर होता है उसको आप कैसे मेजर करते हैं। तो उसके लिए देखते हैं। अब उसमें देखिए तीन मेथड होते हैं जिसमें से मैं आपको बताऊंगा
जो कि काफ़ी एक फेमस मेथड है, 2 वायर मेथड। और एक है थ्रेडेड माइक्रोमीटर मेथड, ठीक है। तो जो ये चूड़ी माइक्रोमीटर विधि होती है, पहले उसको हम देखेंगे, उसके बाद 2 वायर मेथड देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब जो आपका थ्रेडेड वाला होता है, थ्रेड माइक्रोमीटर मेथड, इसमें क्या होता है कि जो आपके एनबिल्स होते हैं वो वी शेप के होते हैं। तो वो क्या होता है कि वो एनबिल जो है और स्पिंडल वो आपके ये देख रहे होंगे, ऊपर देखिए ये रहा, कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है। ये आपका एनबिल हो गई, ठीक है। अब एनबिल क्या हुआ कि यहाँ पे आके सेट हो जाता है, ठीक है, यानी कि आपके थ्रेड में जाके फिट हो जाएगी। अच्छा, इसकी साइज अलग अलग होती है, जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है, हम स्पिंडल की साइज बदल के उसको थ्रेड के अकॉर्डिंग इसमें हम फिट कर लेते हैं। फिट करने के बाद सिंपली माइक्रोमीटर को हम 0 एरर देख के और यहाँ पे सेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे कि इफेक्टिव डायमीटर को मेजर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला भी दिया हुआ है कि इफेक्टिव डायमीटर इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस 0.6406 इंटू पिच, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट मेथड देखेंगे 2 वायर मेथड। अब देखिए 2 वायर मेथड में क्या होता है, बेसिकली अगर हम थोड़ा अच्छे से डायग्राम को पहले देख लेते हैं 2 वायर मेथड में क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, ये एक्चुअली में हार्डन स्टील के 2 वायर होते हैं। आप वायर भी ले सकते हो, आप क्या नाम है रॉड भी ले सकते हो। तो ये क्या करते हैं, आपको क्या करना है, इन आप देख रहे हैं ये जो आपके स्क्रू हैं उनके बीच में इनको फिट करना है, ठीक है। तो पहला काम यही करते हैं कि इनको फिट करते हैं। अब देखिए ये अगर आपको नहीं समझ में आया, थोड़ा सा आप जूम करके मैं दिखाता हूँ कि अरेंजमेंट होता कैसे। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे तो एक वायर यहाँ पे है और दूसरा वायर जो नीचे वाला लगा है, ठीक है, वो इसके नेक्स्ट वाले थ्रेड में लगा हुआ है, ठीक है। इसको हम ये बस आप इतना समझिए कि इसको अरेंज कैसे करते हैं, इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना। तो ये आपका हो गया, ऐसे आपका अरेंज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि बेसिकली काम कैसे करता है। तो आपने क्या किया, अब ये देखिए, ये जो है आपका देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मान लीजिए जो दोनों वायर लगे हुए थे उनका जो एक्सटर्नल डायमीटर है, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट जो है उनके बीच की डिस्टेंस m2 है, ठीक है। और जो लोअर पॉइंट है, यानी कि ये वायर हो गया ऊपर वाला वायर, ठीक है। तो ऊपर वाले वायर का लोअर पॉइंट और नीचे वाले वायर का लोअर पॉइंट, ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो t है, ठीक है। अब इफेक्टिव डायमीटर क्या होता है, इफेक्टिव डायमीटर क्या नाम है, जो आपका मेजर डायमीटर माइनर इनके बीच का डायमीटर होता है ना। तो अब देखिए ये जो वायर होता है, अगर हम ऐसा कोई वायर सेट करें जो कि जो आपका थ्रेड है उसके पिच पॉइंट पे जाके टच करता है, ठीक है, पिच पॉइंट पे ही जाके वो क्या नाम है फिट हो, तो वो हमारा सबसे बेस्ट फिटिंग बोली जाती है, सबसे बेस्ट वायर सिलेक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो अभी हमने कोई भी वायर लिया और हमने ऐसे अरेंजमेंट कर लिया, ठीक है। तो अब देखेंगे इसको, अगर ये डिस्टेंस m2 है और इसके लोअर पोर्शन अगर दोनों वायर के देखेंगे तो इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो t है। तो हमको d अगर निकालना है तो हम d कैसे निकाल सकते हैं, हम d कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए हम आगे अभी देखते हैं। अब देखिए क्या है, d अगर हम d की बात करेंगे तो t प्लस p, अब p क्या होता है, p एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब वो उस कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है, जैसे कि आप अगर देखेंगे मीट्रिक सेट के लिए तो p की वैल्यू होती है 0.866p माइनस d, ठीक है, कैपिटल p की। तो जहाँ पे स्मॉल p क्या होता है, 0.88866 में p क्या होता है, पिच होता है, स्मॉल d क्या होता है, ये वायर का डायमीटर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो क्या करेंगे, यहाँ से ये जो इफेक्टिव डाया है वो निकाल लेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें, जैसे कि ये थोड़ा सा जूम करके दिखाया गया है, ये आपकी ये है जो ये फ्लैंक है, फ्लैंक में ये आपका वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि अगर ये वायर का डायमीटर कैपिटल डी है, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए
ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम देखेंगे तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 माइनस 2D। M2 क्या हो गया, जो वायर का एक्सटर्नल डायमीटर था, दोनों वायर का जो हमने लगाया था उनके बीच की डिस्टेंस M2 थी, और M2 में से अगर वायर की डिस्टेंस हम घटा देते हैं तो हमारा जो वायर का लोअर पोर्शन है, ठीक है, उसके बीच का डाया हमको मिल जाएगा, ठीक है। और ये टी, अब टी यहाँ पे क्या है, देखिए इफेक्टिव डाया क्या होता है, टी प्लस टी, यानी कि टी क्या है, कांस्टेंट है, टी क्या है, ये जो आपने निकाला है, ठीक है। अभी ये जो दोनों वायर हैं उनके लोअर पोर्शन के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो इफेक्टिव डाया जो है निकाल सकते हैं। ये इसका होल अरेंजमेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, ये आपके दोनों वायर हैं जो मैंने अभी एक दूसरे डायग्राम में आपको दिखाया था, ये ऐसे अरेंज है, ठीक है। ये यहाँ पे आपकी थ्रेड लगी हुई है। अब देखिए क्या होता है, ये सेंटर होते हैं, इनके बीच में आपकी जॉब होल्ड रहती है, या जिसका भी हमको मेजर करना होता है थ्रेड, वो जॉब इन सेंटर्स के बीच में, ये देखिए ये सेंटर जैसे लेफ्ट में सेंटर होते हैं, वैसे यहाँ पे ये सेंटर है, इनके बीच में ये होल्ड रहती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए जो आपका इन सेंटर्स के परपेंडिकुलर एक कैरियर लगा होता है, ठीक है। 90 डिग्री पे इन सेंटर्स के बीच में कैरियर लगा होता है, ठीक है। और कैरियर में दो स्लाइड होती हैं, एक स्लाइड पे ये माइक्रोमीटर का सिंबल लगा होता है, ठीक है। और ये दूसरी स्लाइड है जो ऊपरी साइड होती है। तो ये क्या करती है इसके बीच में, और ये यहाँ पे देखिए ये निर्दिष्ट सूचक जो होता है, ये आप फिड्यूशियल इंडिकेटर जिसको बोलते हैं, तो इसका काम क्या होता है कि आपको शून्य बिंदु, यानी कि जो आपका रेफरेंस पॉइंट है उसको करने में ये आपका रेफरेंस पॉइंट आपको बताएगा, ठीक है। और फिर आप यहाँ से क्या करेंगे, ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, जब वायर को फिट करेंगे तो यहाँ से ये आपको सिंबल जो है डायरेक्ट आपको रीडिंग बताएगा। और ये निचली स्लाइड ये है, ऊपरी स्लाइड ये है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि माइक्रोमीटर से आसानी से वायर का जो इफेक्टिव डायमीटर होगा वो आप आराम से मेजर कर पाएंगे। इसके अलावा जो है आपका हाँ, इसके अलावा जो देखिए एक फ्री वायर मेथड है, तो वो उतना बेसिकली पूछा नहीं जाता है, तो उसको हम नहीं देखेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पे एंगल कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। ये जो आपके जो थ्रेड्स होती हैं इनके बीच में जो एंगल होता है उसका मेजरमेंट देखेंगे। तो उसमें देखिए बेसिकली दो मेथड दिए हुए हैं, पहला है ऑप्टिकल मेथड और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक मेथड। तो हम देखते हैं कि ऑप्टिकल मेथड में करते क्या है। ऑप्टिकल मेथड में देखिए बेसिकली कुछ खास नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि आपका एक स्क्रीन होती है जिस पर क्या करेंगे हम इसकी जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसके जो भी आपका थ्रेड होती है उसको उसकी इमेज जो होती है उसको क्या करते हैं, प्रोजेक्टर के थ्रू हम प्रोजेक्ट करते हैं उस क्या नाम है, ग्राउंड ग्लास के स्क्रीन पे, ठीक है। और जो प्रोजेक्टेड हमारा इमेज होता है तो वहाँ पे क्या होता है उसको हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, विद जो क्या बोलते हैं चार्ट गेज वगैरह, जो टेम्पलेट या चार्ट गेज जो है हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्पलेट या चार्ट गेज पहले से वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो जो भी प्रोजेक्टेड हमारा इमेज होता है उसको हम चार्ट गेज से कंपेयर करते हैं, और एज ए कंपरेटर भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या करते हैं वहीं चार्ट गेज और जो टेम्पलेट्स होते हैं उसके उनके बेस पे जो है कंपेरिजन करके हम मेजर कर लेते हैं कि हमारा जो है एंगल वो कितना है। तो ये तो पहला बहुत बेसिक सा मेथड हो गया। इसके अलावा देखिए आपका जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है पिच मेजरमेंट। पिच मेजरमेंट में जो जी पिच मेजरिंग मशीन होती है उसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। जी पिच मेजरिंग मशीन के जो है उस पर क्वेश्चन बेसिकली आया, कई बार पूछा गया है। तो उसमें देखिए क्या होता है, अभी मैं आपको इमेज पहले दिखाता हूँ कि एक्चुअल में कैसे होती है। देखिए इसमें क्या होता है, एक मूविंग एनविल होती है, ठीक है, और एक फिक्स्ड एनविल होती है। ये आपका देखिए यहाँ पे डायल इंडिकेटर लगा होता है, ठीक है। ये आपकी फिक्स एनविल हो गई और ये आपकी ये रही मूविंग एनविल, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहली बार हम ये फिक्स एनविल भी आप आराम से कहीं पे भी जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, ठीक है।
उसके अलावा अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपने क्या किया कि ये जो गाइड वे होता है, यहाँ पे पहले तो आप क्या करेंगे कि ये फिक्स एंगल जो है, जहाँ भी जिस पोजीशन पे आपको ज़रूरत होगी वहाँ पे आप इसको ले जाके फिक्स कर लेंगे, ठीक है। अब उसके अलावा क्या होता है कि जैसे ही आप जो है सर्कुलर मोबाइल एंगल की जैसे ही इसको क्या नाम है आप मूव कराएंगे तो इसकी जो मूवमेंट होती है, ठीक है, वो क्या करता है, ये जो डायल इंडिकेटर होता है ये शो करता है। जैसे ये मूव करेगा तो जो भी इसकी मूवमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग जो है डायल इंडिकेटर आपको आउटपुट देगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है स्लिप गेज होता है, स्लिप गेज की सहायता से, ठीक है, या जो क्या नाम है आपके माइक्रोमीटर्स होते हैं, स्पेशल माइक्रोमीटर, उनकी सहायता से क्या करेंगे, पहले एडजस्टमेंट कर लेंगे, यानी कि इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। अब ये क्या होना चाहिए, जो एंगल होती है इनको सेम प्लेन में रहना चाहिए, है ना। तो आप जैसे ही लगा के आप लगाएंगे जहाँ भी आपको जिन क्या नाम है थ्रेड का पिच मेजर करना है, तो आप क्या करेंगे, एक फिक्स वाले एंगल को पहले सेट कर लेंगे और फिर मूवेबल एंगल को ले जाके नेक्स्ट सेम पॉइंट पे नेक्स्ट थ्रेड में सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये स्लिप गेज की सहायता से आप इनको अरेंजमेंट करेंगे और यहाँ पे आपको जो है डायल इंडिकेटर वो रीडिंग बता देगा कि क्या नाम है आपका कितना जो है वो पिच है। अब देखिए इसका अगर हम देखेंगे इसकी एक्यूरेसी, तो ये अराउंड जो है 0.003 mm तक का एक्यूरेसी आपको इस इक्विपमेंट के थ्रू मिल जाती है। तो बेसिकली ये कुछ इक्विपमेंट थे जिससे हम क्या नाम है थ्रेड के डिफरेंट पैरामीटर्स को मेजर करते हैं। इसके अलावा आपका एक और रह रहा है, ठीक है, उसको आप हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या नाम है मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।